रोहनात गांव के अपने साथ मास्टर जी। हाँ, मास्टर प्रदीप कौशिक हैं, तो बात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज का जो शोक दिवस मनाया गया है, यो क्यों मनाया गया? आज जो हमारे गांव में एक शोक दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारे गांव ने 1857 में अंग्रेज़ों का बढ़ चढ़ के मुकाबला किया था, क्रांति में डट के मुकाबला किया था। और इस कारण से अंग्रेज़ परेशान होकर के, क्योंकि अकेले रोहनात गांव के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक अंग्रेज़ों को ऐसा डर बांट दिया था, एक ऐसी दहशत बैठा दी थी कि भाई अब तुम लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक सकते। तो 1857 में आज ही के दिन 20 जुलाई को रोहनात के लोगों ने तोशाम में उनके ऊपर अटैक किया था, आक्रमण किया था। और उसके बाद फिर आंसी में किया था, और उसके बाद फिर हिसार में किया था। आंसी में 12 और हिसार में 14 अंग्रेज़ अधिकारियों को मार गिराया था। इससे आवेश में आकर के ब्रिटिश सरकार ने रोहनात गांव को नीलाम कर दिया। उन्हें उसी दिन अंग्रेज़ तहसीलदार था यहाँ का आंसी का, उससे यहाँ का रिकॉर्ड मंगवा करके और इस गांव की सारी ज़मीन जो थी सिर्फ एक जोड़ और कुआं छोड़ करके उसको नीलाम कर दिया। और नीलाम कर दिया तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं, किसानों की ज़मीन तक चली गई, सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि जो हमारे पेड़ पौधे खड़े थे उस पर भी लिख दिया गया स्पेशल कि सूख जाने के बाद उन पेड़ पौधों पे भी रोहनात वालों का कोई हक नहीं है। तो हमारा सब कुछ चला गया। तो इससे बड़ा अंधा दिन, इससे बड़ा काला दिन, इससे बड़ा दुखदायक दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। उस समय से 20 जुलाई 1858 से लेकर आज तक हम इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस सर इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन 20 जुलाई को 1857 की जो क्रांति का आगाज हुआ था, उसके लिए तो ये शोक दिवस इस गांव ने और यहाँ के आसपास के लोगों ने मनाया। इस गांव के लोगों के क्रांति के आगाज है। इस मसाल को हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक पहुँचाना चाहिए ताकि रोहनात गाँव के लोगों को न्याय मिले। तो रोहनात के कुछ लोग मौजूद हैं, ये वे हैं भाई जो इनके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे लड़ाई करते करते। तो बात कराएंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है? राम प्रसाद कौशिक जी। रोहनात से? हाँ रोहनात से जी। तो आपके भी परिवार से हैं जो शहीद हुए थे? हाँ मेरे परिवार से हैं, बल्लाराम शर्मा हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं और वे शहीद हुए थे यहाँ। तो जो लड़ाई हुई थी रोहनात गांव में, जो कब्जा गया था, यो कब कब्जा गया था, कौन से सन में कब्जा आया था? ये जो कब्जा जी 1857 में तो क्रांति हुई थी जी, विद्रोह किया था हमने। और 1858 में ये दमनकारी नीति पूरे देश में चलाई गई थी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। और उसके कारण जो है ना हमारे पर नियत थे लोगों पर लाठियों के द्वारा, जो फौज की लाठियाँ थी हाथ में, जिसे बंदूक थी, बंदूक चलाई गई। यहाँ पर जो ने इस गांव ने थोड़ा सा बढ़ चढ़ के ज़्यादा ही भाग लिया था, ये सरकार की नज़रों में था। तो इसने जेल तोड़ी आंसी की, यहाँ जैसे आज़ाद करवाई, क्रांतिकारी हिसार की जेल तोड़ी जी, वहाँ आज़ाद करवाई। तो उसके बाद में इस ये टारगेट पे था गांव तो हजमपुर भी था, पुट्ठी मंगल का भी था साथ में जैसे, और ये बलियाड़ी भी था। बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया इन्होंने भी। फिर रोहनात गांव को टारगेट बना गया और ये 8100 रुपये में इनकी ज़मीन जो है कुआ टारगेट रोहनात गांव को क्यों बनाया गया? मतलब यहाँ से जो पूर्वज थे वे आगे थे सबसे लड़ाई में? हाँ सबसे आगे अग्रणी थे और इन्हीं का नाम आगे था। तो इसकी ज़मीन जो थी कुआ और जोड़ की ज़मीन छोड़ के बाकी सारी नीलाम कर दी गई। और पुट्ठी मंगल खां तोप लगा के वहाँ, और उससे उस साइड से तो इसको गांव को उड़ा दिया गया, जला दिया गया। लोग त्राईमाम करने लगे। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी स्त्रियाँ इधर उधर भागने लगे। उनका कोहराम मच गया, सारी ओर से एकदम हमला कर दिया फौज ने। और इधर जैसे जो ने कुआं था एक, यहाँ एक बरगद है, उस पर यहाँ ऐतिहासिक कुआं है। और सीएम साहब भी आए थे यहाँ पर, उन्हें देखा था वहाँ जाके। और यहाँ कुआं लाशों का भर गया था। हमारा सहयोग होगा, लेकिन हमारे भाई किसी ने बोला था कि
और यहाँ एक जगह बना रखी है। मेरी याद नहीं रहती कि भाई क्या याद रखनी, दिल में जगह होती है उनकी, याद क्या रखना, या तो गैरों को रखा जाता है, जैसे अपने को दिल में जगह होती है उनकी। तुम्हारा घर है साहब, मेरी नहीं पियो किसकी पियोगे भाई। आप हल्के में अग्रसर हो, सारी चीज़ में आगे हो, मुझे आपके गुरु से जुड़ रहा हूँ, ये मेरा भतीजा है सुलेमान, तो ये सारा उसने जोड़ दिया था हमें, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे को बड़ा खुशी होती है। ब्राह्मण महासभा का मैं अपने गांव की तरफ से अध्यक्ष हूँ, युवा का भी यहाँ अध्यक्ष था। ये अपने 15 साल बरियाली में स्पोर्ट्स बनाई किया है है। मंगतराम शर्मा और जी ने। अच्छा। कंक्रीट का सामान सारा मन दिया दो धर्मशाला में। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं तो रोज़ पढ़ लेता हूँ जी, दर्शन आपके रोज़ कर लेता हूँ, इतने तो भगवान ही करता है, इतने आपके करता हूँ तो कोई क्षेत्र छोड़े नहीं है ना आपका। मैं इनको आज तक किसी ने भी, आज तक मेरी 43 साल की उम्र होगी, मैंने ऐसा कोई भाई नहीं देखा जना समाज सेवी तन मन धन से हर रोज डाली। आप घर से बाहर निकलते हो सुबह जो ना, रात को बढ़ते हो, मुझे पता है इस बात का। और ये मंदिर में यहाँ पवित्र स्थान है जी, बोल रहे हैं एक दिन आप बड़े नेता बनोगे और हमारे आने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि भाई राम प्रसाद को मिलना था। हाँ ना चलो भाई है, जैसे जो भाई है, आशीर्वाद तो है जी। अरे डूम की रोगी सुर में रोगी, पंडित जी यहाँ झूठ थोड़ी बोलेंगे यार, अरे पवित्र स्थान है, बिल्कुल है ना। तो भाई साहब आपने कही थी सिर्फ 5,000 रुपये सरकार की तरफ तो मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। तो आज मास्टर सतबीर तेरा जी ने 1 लाख रुपये की घोषणा कर दी है, तो क्या लगा जी, विश्वास है मास्टर जी पूरा करेंगे? विश्वास क्या क्या, हमें तो इतना विश्वास है कि ये क्रांतिकारी को बुजुर्ग थे इनके, जब भी आज उन्होंने भेजा इनको यहाँ पर जो ने, और इतनी बड़ी सोच हमारे कभी दिमाग में नहीं आई। आज इन्होंने हमें याद दिलाया है कि आप कैसे भूल रहे हो, आपके इतना जब तोप के आगे उड़ा दिए गए थे, चित्रे कर दिए, और उनके आपने अब तक जो है उनके निशान जैसे चिन्ह जैसे जो उनकी प्रतिमा नहीं बनवाई, तो इन्होंने याद दिलाया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो यो कदम उठा है जो प्रतिमा बनाने खातर, तो मास्टर जी ने कही है क्या? हाँ, मास्टर जी की सोच है जी, ये पावन धरती पर पवित्र स्थान पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 1 लाख रुपये रोनाथ गांव की पंचायत को, गांव को मैं दूंगा यदि आप इनकी प्रतिमा बनाते हो तो हम क्यों नहीं बनाएंगे जी, बनाएंगे। हम तो गलती मानते हैं कि हमें पहले बनानी चाहिए थी, ताकि और भी आके कितने गाँव है जी इसमें, जैसे रोनाथ के आसपास के कितने गाँव? रोनाथ के गाँव जी पुट्ठी मंगल खां है, ये हमारे हजमपुर है जी, जमालपुर है, बलियाड़ी है, रतेरा है, मंगाड़ी है, खरडलीपुर है, बहुत से सारे गांव हैं जी, ये क्रांतिकारी गांव हैं। असल में तो हरियाणा के खून में ही जैसे क्रांति है जी। और रोनाथ का सबसे आगे नाम है, हाँ जी, जो शहीद हुए हैं सबसे आगे है, तो यो सबसे आगे को करा है जी नाम। ऐसा है जी, 100 आदमी भागेंगे तो एक आदमी तो आगे रहेगा, कोई भी हो जैसे, रोनाथ के थे, ठीक है ना। नेतृत्व किया था, और इन्होंने आगे जैसे जो जेल तोड़ी गई थी, झांसी वाली, हिसार वाली जेल तोड़ी थी, तो अग्रणी थे जैसे, और भाइयों का सभी का सहयोग था, ऐसी बात नहीं, सभी गांव के थे और गांव के भी। और जो अंग्रेज थे उनका नजरा में आ गए कि रोनाथ गांव के हैं भाई, हाँ, इन न लियो पहले तो शाम मीटिंग हुई थी, तो शाम सारे इकट्ठे हो गए, सभी गांव के लोग गए थे, ये अग्रणी थे, इसलिए ये आगे उनके, और ये भेंट चढ़ गए जी। क्या 8100 में गांव को नीलाम कर दिया, ज़मीन जो सारी इसकी, और आज भी वो ज़मीन का कुछ भी नहीं मिला। 5,000 रुपये जरूर मिले हैं जी। बंसीलाल जी मंत्री थे सरकार में, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, जब 5,000 तो मिले हैं जी, बाकी कुछ नहीं मिला, खाली आश्वासन और आश्वासन। विधायक के पास गए, विधायक के पास ये सीएम साहब आए हैं जी, 2018 में सीएम साहब आए हैं, इन्होंने भी जैसे वो बस आश्वासन दिया, दर्द जैसे जगह तो दिया, मलहम का काम तो देखो जब ही मिलेगा, जब इनकी ज़मीन वापस आएगी। सर मैं जाऊँ हूँ, लोग का व्यूज ले हूँ, तो लोग का है कि वोट लेना आ जाए हैं, उसके बाद कोई नहीं आंदा, तो इस बार हम आपका क्या कहना है? मेरा तो देखो यही है जी, नेता होता है नेतृत्व करने वाला, और जो सरकार होती है ना, एक राजा वो पिता के समान होता है प्रजा का, तो इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, वास्तव में ज़मीन गई है इनकी, तो बीड़ फार्म में जो प्लाट है इनके, या तो प्लाट दो या इनकी एवज में जो पैसे दो, ये ज़मीन तो हम नहीं कहते भाई ये ज़मीन हमें मिल जाएगी, क्योंकि बोली लगाई खरीदी गई है, हम ऐसा नहीं करें, हमारे भाई हैं, इनके साथ में नाता हमारा बहुत भाईचारे का है, भाईचारा नहीं खराब करेंगे, जैसे गांव ने खरीदी हुई, जैसे हमारे भाई हैं, लेकिन सरकार तो दे सकती है, उसके पास में सब कुछ है। सरकार को देखना चाहिए कि भाई देखो वास्तव में इनकी 8100 में जब नीलाम कर दी थी, और देश के लिए इतनी बड़ी इनकी आहुति दी है,
सभी को मिलता है। और पंजाब के अंदर भी मिला है जी, 50 किले उनके जो ना उस टाइम में वो कर दिए थे, कुड़ कर दिए थे, लेकिन उनके 50 किले जो केस लड़के जीत लिए जी, तो रुनात ने क्या बुरा कर दिया जी। ठीक बात। तो आप किसी के ऊपर भाई टिप्पणी कौन करा ना किसी सरकार के ऊपर, लेकिन या तो भाई संत का संत की दिक्कत है, कोई भी सरकार लगा लो, कोई सरकार जो भी आई है, मतलब जो रोहनात गांव है किसी ने सुनवाई नहीं करी, तो लगा जी कोई ऐसी सरकार आओगी जो रोहनात गांव की सुनवाई होगी, जो इनके कब्जे हैं, जो इनका हक में है वो चीज़ मिलेंगी इन्हें। देखो सरकारों से हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम तो देख क्रांतिकारी खून हमारे रगों में, जिसके क्रांतिकारी खून होगा रगों में और जो देश के बारे में सोचता है वो इस काम को पहले दिन जो है इसको सोच के और उसको पूरा करने का काम करेगा, इसको हक दिलाएगा। और जब तक सारे देश के ऊपर भार है रोहनात गाँव का, ये देश आज भी सही मायने में जैसे गुलाम ही माना जाएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग यहाँ खेती बाड़ी करते थे, अपना भरण पोषण कर रहे थे, उनकी ज़मीन ही छिन गई, उनका सब कुछ छिन गया उनका, तो जो सरकार उनको दे देगी वापिस से देश आज़ाद होने के बाद में एक 5,000 भी से काम चला लिया बस, बाकी आगे नहीं संभाला, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। आश्वासन से काम नहीं चलता जी, ये खाली जैसे दूध का लेप लगाने से होठों से पेट की आग नहीं बुझती, उसी प्रकार जैसे सरकार को देना पड़ेगा। और जिसके अंदर क्रांतिकारी खून है, जो देश के बारे में अच्छा सोच है उसकी सामाजिक है, वही सरकार या मुलाजिम जो आएगा, चाहे अधिकारी के रूप में हो चाहे नेता के रूप में हो, वही आज क्या कुछ घोषणा करी है आपने? आज हमारे जो शहीद हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी कुर्बानी दी और पूरे देश के लिए लड़े, उनकी जो गाँव वासियों से प्रार्थना की है, मैंने तो घोषणा क्या की है, पूरे यदि ग्राम पंचायत या गांव के लोग चाहेंगे तो इन तीनों जो हमारे पूर्वज हैं क्रांतिकारी, इनकी प्रतिमा लगवाई जाएंगी। और उसमें मैं बाकी जो सारे गांव के लोग मिलके करेंगे, मैं हमारे सभी साथी मिलकर के 1 लाख रुपए का हम सहयोग करेंगे इन तीनों प्रतिमाओं के लिए। तो गांव के लोगों के बारे में क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा गांव है, धार्मिक गांव है, सभी प्यार से और बड़े अच्छे मिलकर के आज भंडारे का भी आयोजन किया है, सबने मिलकर के आज शोक दिवस मनाया, सभी लोग इकट्ठे हुए। मैं पूरे गांव रोहनात क्रांतिकारी गांव का धन्यवाद करता हूं। आज शोक दिवस था जी, तो कैसा लगा यहाँ पे आके, मतलब क्या कुछ कहना है? आज लगा कि ये लोग काफ़ी वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लड़ाई हक की लड़ रहे हैं, तो हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने इनके इस हक की मांग को मान लेना चाहिए। और मेरी तो एक अन्य और मांग है, आज हमारे युवा साथी इस गाँव के हैं, उनकी भी ये जो क्रांतिकारी गांव है, हर भर्ती में अलग से आरक्षण करना चाहिए ताकि इनको रोजगार भी मिल सके और खोई ज़मीन भी देनी चाहिए इनको, ताकि जो उस ज़माने में इन्होंने सैकड़ों वर्षों पहले कुर्बानी भी दी और घाटा भी खाया, वो पूरा हो सके। चलो धन्यवाद। धन्यवाद।